हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएस ब्लॉग्स। आज हम लोग आपको एक बहुत बड़े मुद्दे के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था अग्निपथ के ऊपर। एक्चुअली बहुत बड़ी समस्या है। क्या है, क्यों है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाए एंड आप भी समझ पाएँ कि आखिर हमारे देश के युवा छात्र जो हैं वो एक्चुअली ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों इतना हड़ताल कर रहे हैं, क्यों इतने हंगामा कर रहे हैं, ट्रेन्स जला रहे हैं, लोगों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ बी हियर फॉर सम टाइम एंड वॉच टिल द एंड। भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए भारत सरकार ने एक नई योजना का अभी अनाउंसमेंट किया है, जो कि योजना का नाम है अग्निपथ। एंड इसके तहत जो भी आर्मी में या हमारे भारत माता के सैनिकों में जो लोग भर्ती होने की चेष्टा रखते हैं, जो भी छात्र हमारे यहाँ पे आर्मी का तैयारी करते हैं, देन उसके लिए एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है। एंड वो क्या है, इसके बारे में हम आपको एक एक करके डिटेल में बताना चाह रहे हैं। सो पिछले 2 सालों में आप अगर देखेंगे तो कोई भी आर्मी और जवान में भर्तियाँ हुई नहीं है भारत में। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा नए नए चीज़ों के बारे में सोच रही है। उसी में से एक प्रोडक्ट आप कह सकते हैं इन्होंने निकाला है, नया स्कीम। ये है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना के तहत जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, अग्निपथ योजना के तहत सिर्फ 17.5 साल से 21 साल के लोगों को ही यहाँ पे इनकी भर्ती की जाएगी। इसी के ऊपर बहुत सारा बवाल हुआ है अभी पिछले 4-5 दिनों में। एंड फाइनली ये न्यूज़ आया है, भारत सरकार ने ये न्यूज़ सिर्फ एक बार के लिए, सिर्फ इसी बार के लिए उन्होंने ये अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 21 साल से बढ़ा के 23 साल कर दी है। सो दैट कि अभी जितने लोग भड़के हुए हैं थोड़ा सा तो शांति हो एंड कुछ छात्रों को ये राहत मिले कि चलो 17.5 साल से 26 साल की उम्र सीमा तक के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सो नाउ अभी हम आपको कुछ पॉइंट्स में, 4-5 पॉइंट्स में हम आपको इसका एक डिटेल को समरी बताएंगे। में हर साल 50,000 सैनिकों की भर्ती की जानी है एंड इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स इस प्रकार हैं। सो पहला पॉइंट अगर हम बोले तो नेवी, एयर फोर्स एंड भारतीय सेना, तो तीनों ही खेमों में एक्चुअली भर्तियां की जानी है। एंड इसके तहत जैसा हमने बोला हर साल 50,000 लोगों की भर्ती की जानी है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि पहले अभी 16 तारीख से पहले तक ये जो जॉब है, ये जो एक नौकरी है, ये सिर्फ 4 सालों के लिए महज दी जा रही है आर्मी के स्टूडेंट्स को। पहले ये नौकरी एक्चुअली 21 साल तक हुआ करती थी। जो लोग 21 साल तक कार्य संपन्न करेंगे फिर उसके बाद उनको पेंशन मिलेगा एंड वो परमानेंट एम्प्लॉय होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप अगर देखेंगे तो सिर्फ ये 4 साल की नौकरी रह गई है। और महज आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी में जाता है, खुदा न खास्ता उसकी जान चली जाए वहाँ पे, तो कुछ कह नहीं सकते। वहाँ पे सिर्फ एंड में उनको एक छोटी सी रकम दी जाती है जिसमें 50% भारत सरकार और 50% उनका ही योगदान होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सो ये पहला पॉइंट था कि इसमें तीनों खेमों में भर्ती होगी। दूसरा पॉइंट हम ये कहें कि सिर्फ 4 साल के लिए ये नौकरी होगी और वो भी एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स 25% जो आर्मी के जवान होंगे उनको रिटेन किया जाएगा, मतलब उनको रखा जाएगा, बाकी 75% को निकाल दिया जाएगा। तो यूँ कहें कि अगर हम 1000 लोग भर्ती करवा रहे हैं लेट्स से ये साल, तो उसमें से 250 लोग को ही 4 साल के बाद सेवा बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। बाकी 750 लोगों को एक स्पेशल टाइप की सर्टिफिकेट दी जाएगी सरकार की तरफ से। उनका जो कार्यकाल है, उनके कार्यकाल के अंत में उनको एक बीमा राशि टाइप की निधि दी जाएगी, जिसमें उनको 11.5 लाख रुपए के आसपास दिया जाएगा, जिसमें से 50% उनका खुद का जो मंथली सैलरी है उससे कट के जाएगा एंड रिमेनिंग जो 50% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग उनको देंगे। सो इसमें अगर मैं डिटेल में बताऊं तो जो मंथली सैलरी उनकी डिफाइन हुई है वो पहले साल उनको सैलरी मिलेगी 30,000 रुपये के आसपास, जिसमें से उनको इन हैंड सैलरी मिलेगी 21,000 और बाकी के पैसे उनके पीएफ में जाएंगे और भविष्य निधि में जाएंगे। दूसरे साल उनकी सैलरी हो जाएगी 33,000 रुपये, तीसरे साल उनकी सैलरी हो जाएगी 36,500 रुपये और अंत में चौथे साल में उनकी सैलरी हो जाएगी 40,000 रुपये। और उसमें से कट कटा के जो उनको मिलेगा 12% जो उनका अमाउंट है 40,000 का, वो उनका भविष्य निधि में जाएगा और बाकी के लगभग 32-33,000 रुपये उनको इन हैंड मिलेंगे। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि पहले साल में 21,000 से लेके और अंतिम साल में 33,000 रुपये तक जो इन हैंड सैलरी है, इतनी छोटी सी राशि।
एंड वो भी 4 साल में आपका नौकरी ख़त्म हो जाएगा, मोस्टली 75% लोगों के लिए। एंड जो अंत में उनको मिलेगा वो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल सकता हूँ। एक तो 11.71 लाख रुपए है रकम जो उसको भविष्य निधि के रूप में सरकार उनको देगी। एंड दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो उनको एक स्पेशल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा उन लोगों को, जवानों को, ताकि उससे वो प्राइवेट सेक्टर में आके उनको जॉब मिलने में आसानी हो जाए। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर आप मैं बताऊँ तो वो सर्टिफिकेट दिखा के सरकार ऐसा कह रही है कि उनको कहीं से भी किसी प्राइवेट, आपका खुद का कुछ अगर खोलना है बिजनेस, तो उसके लिए लोन लेने में बैंक आपको मदद करेगी और कुछ डिस्काउंटेड रेट पे आपको लोन भी प्रोवाइड करा देगी। तो ये चीज़ें एक्चुअली लुभावना के तौर पे सरकार देने जा रही है। इन्होंने छोटा सा एक एक्शन तो लिया है कि उम्र सीमा अधिकतम बढ़ा के उन्होंने 26 साल की है। तो ये सारा का सारा प्लानिंग उनका हो रहा है कि भारतीय जवान का जो उम्र सीमा है, पहले 32 साल एवरेज थी, अब वो एवरेज को 26 साल लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि कुछ कॉस्ट कटिंग भी हो जाए। तो ये तो हर दुनिया में चल रहा है। सो दोस्तों, आई होप इस सारे इन्फॉर्मेशन के जरिए आपको बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है अग्निपथ के बारे में एंड अग्निवीर के बारे में। तो बस मेरी यही प्रार्थना है आप लोगों से कि इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्यार बनाए रहिए, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।